भी है तो अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमारे देवता पितरों को सुख शांति मिल सके। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा और माता लक्ष्मी का वरण किया तो परशुराम जी को यह अभिमान था कि संसार में मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं था। महेंद्र पर्वत पर वो ऐसे चला जाता था, बगैर चले बगैर फिरे, यहाँ खड़ा यहाँ पे पहुंच लिया तो महेंद्र पर्वत पहुंच जाते। तो उन्हें इतना अभिमान था। लेकिन जब भगवान धनुष तोड़ने आए स्वयंवर में तो उन्होंने जब भी बहुत बड़ा होगा कहा, लेकिन भगवान जब भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ। लेकिन भगवान लक्ष्मण जी बोले कि हमने ऐसी बहुत सी दुनिया तोड़ डाली, लेकिन आज तक तुमने कभी ऐसा गुस्सा नहीं हुआ कोई चीज की। आज क्या कारण है कि तुम इतना क्रोधी हो रहे हो? जब लक्ष्मण जी ऐसे तीखे तीखे वचन कह देते थे तो परशुराम जी को बहुत बुरा लग जाता था। फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाया, कहा कि लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, कि भैया शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। भला सोचो धरा वीरो, ये पृथ्वी वीरों से काली क्यों। भला जनक जी है मुकुट मारी गोप मई पाला, भला तो धरा वीरो, ये पृथ्वी वीरों से खाली क्यों। इन्हीं के चरण चूमेंगे, इन्हीं के चरण चूमेंगे। जब भगवान लक्ष्मण जी को इस प्रकार से समझा करके कि लक्ष्मण जी अपना क्रोध शांत कीजिए और यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, राजा जनक भी हमारे पिता के समान है और इन्हीं के चरण जो है हम छूमेंगे और इन्हीं के चरणों को छूमेंगे और गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। और आप ये सोचो कि इस पृथ्वी लोक में जब हम जैसे वीर बैठे हैं तो तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से कैसे काली हो सकती है, ये धनुष कैसे नहीं कोई तोड़ सकता। जनक जी ने तुमको जो भी कहे, तो एक पिता होता है कि अगर उसकी पुत्री का वरण नहीं होता, उसकी शादी नहीं होती तो उसको चिंता होती है कि कब इसकी शादी हो जाए। आज जब उसने स्वयंवर रच दिया और स्वयंवर में इतने देश से प्रांतर के राजा आए और किसी ने भी उस धनुष को हिला नहीं पाया, तो उनको थोड़ा सा संताप तो होता ही है कि मैंने दोबारा ये स्वयंवर रचा और इतने देश से प्रांतर के राजा आए लेकिन किसी ने इस धनुष को हिला कर नहीं पाया। तो क्या जानकी कुंवारी बैठी लगेगी? संसार में कोई इसका ऐसा वीर पुरुष नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। ऐसा जब जनक जी ने कहा तो भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया जब उन्होंने कह दिया कि कोई क्षत्रिय ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को हिला सके। तब लक्ष्मण जी ने परशुराम उसको जनक जी को है झटकार दिया, बोला जनक जनक तुमने कहे ऐसे बैन, दिल पर चीर बैठे हैं, कलेजा फाड़ बैठे हैं, रहे तो जानकी कुंवारी हमें क्या दम नहीं इसकी। अगर सामने रघुवर नहीं होते, अगर सामने रघुवर नहीं होते तो भी तलवार चल जाती, अभी खून की नदियां बहा देते अगर सामने भगवान न बैठे होते। अब तुमने ऐसे बैठ कह दिया, तुमने ऐसे वचन कह दिया कि ये धरती वीरों से खाली है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमको उठा सके। जब इस तरह से प्रसंग किया तो परशुराम जी जब आए वहां पर धनुष यज्ञशाला में तो उनको
ऐसा भगवान ने कह के रखा था कि मैं जब पूर्ण रूप से आऊंगा पृथ्वी में, परशुराम को अच्छा होता है, और जब मैं पूर्ण रूप से पृथ्वी पर आऊंगा तो जिस समय सीता का स्वयंवर होगा तो मैं तुम्हें धनुष दूंगा चढ़ाने के लिए। परशुराम जी बोले अगर इस मेरे धनुष में बाण केवल लक्ष्मी नारायण भगवान ही चढ़ा सकते हैं, उसके सिवा संसार में कोई भी नहीं चढ़ा सकता इस धनुष में। तो जब परशुराम जी को संशय हुआ कि क्या पता है लक्ष्मी नारायण भगवान या नहीं है, तो उन्होंने अपना धनुष दिया, बोला हे राम यदि आप सच्चे राम हो तो मेरे धनुष में बाण चढ़ा करके देखो। तो उसी समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम रमापति करे धन लेहु अक्षय चाप मिटा संदेहु। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को उसने धनुष दिया तो धनुष चाप को चढ़ाया, बाण को चढ़ाया और चढ़ा करके परशुराम जी से कहने लगे कि परशुराम जी अब बताइए इस बाण को हम कौन सी दिशा में छोड़ें, क्योंकि ये ऐसा बाण है कि ये वापस ताकत में नहीं जाएगा, इसको तो छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अब आप बताइए मैं कौन सा दिशा में इस बाण को छोड़ूं, क्योंकि जिस दिशा में ये बाण जाएगा उस दिशा में पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो जब ऐसा कहने लगे तो परशुराम जी ने बोले कि इसको दक्षिण दिशा में छोड़ दो, इधर ही सारे नर लोग गए तो इधर ही बड़े बड़े प्राणियों में छोड़ दो, तो उधर ही चलता रहेगा और इधर नहीं रखो। और प्रभु मेरे अंदर एक बाण छोड़ दीजिए जो मेरा अभिमान नष्ट हो जाए, मेरे अंदर अभिमान बहुत बढ़ गया। तो भगवान ने परशुराम जी का अभिमान को नष्ट किया, एक बाण मारा तो उनका अभिमान नष्ट हो गया, और दूसरा बाण दक्षिण दिशा में छोड़ा तो उधर का जितना अभिमान था, जितना धर्म था, जितना पाप था, सारा उधर जल के नष्ट हो गया। इसके बाद परशुराम जी ने पैर छुए भगवान के और आशीर्वाद लिया, बोला मुझे क्षमा करना, और वो जो है बोले कि मैं महेंद्र पर्वत जो चले जाते थे अपने पद से वो भी बंद हो गया, बोले अब मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, और बस हो गया। यहीं से लीला मेरी खत्म है। फिर वो जो है पैदल पैदल गए और पैदल पैदल वही तपस्या किया, उनका अभिमान नष्ट हो गया। तो भगवान ये तो कारण से तारने के लिए जब पृथ्वी में पाप बढ़ जाता है तो भगवान का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है तो भगवान सबको तारने के लिए आ जाते हैं। जो पापी है, धर्मी है, जैसा भी है तो उसके लिए भगवान का ही अवतार होता है। तो इस प्रकार से भगवान का संबंध हुआ, सीता जी का वरण किया। वरण करने के बाद जब पिता के शब्द वचन स्वीकार करने के लिए प्रभास को स्वीकार किया, तब वन में रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप किया और उसके पक्षपाती खरदूषण मिश्रा आदि का 14,000 राक्षसों को मार डाला। फिर रावण ने मारीची की सहायता से कपट करके जानकी जी का हरण किया। तो इस प्रकार से भगवान राम के जीवन का जो समय था वो समय बर्बाद काल में जब भगवान पहुंचे तो जब एक बार युद्ध कर रहे थे राजा दशरथ देवासुर संग्राम में, तो उनका सारथी बनी थी कैकेयी। उनकी पत्नी जो थी वो कैकेयी नरेश की लौड़िया थी, और जो है वो उनकी सारथी बनी। युद्ध में सारथी उनका मारा गया था। जब सारथी मारा गया था देवासुर संग्राम में तो राजा दशरथ भी मारे जाते वहां, तो कैकेयी को साथ में ले गए थे। तो कैकेयी उनका सारथी बनी, और जब कैकेयी सारथी बनी तो इतना बढ़िया रथ चलाया उसने, इतना बढ़िया रथ चलाया कि उनको जो है वहां विजय दिला दिया देवासुर संग्राम में। विजय के साथ साथ साधक कहता है कि उनके पहिए का जो कील है वाहन का वो निकल गया, और अगर पहिया वाहन निकल जाता तो रथ नीचे चला जाता, और रथ नीचे चला जाता तो राजा दशरथ मारे जाते, और मारे जाते तो देवता भी धमार जाते, क्योंकि वहां भगवान राम को जन्म लेना था। इसलिए उनका चक्रवर्ती सम्राट ने उनके जीतने वाला
पहिए में लगा दिया। जब पहिए में लगा दिया तो राजा दशरथ बराबर उसी प्रकार युद्ध करते रहे और युद्ध करते करते जब अंत में उन्हें विजय मिली तब उन्होंने देखा कि अरे कैकेयी ने तो इतना बड़ा काम कर दिया है कि हमें जो है जीवन दान दे दिया। तो उन्होंने कहा कि कैकेयी आज तुम मुझसे वरदान मांग लो, आज मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो कैकेयी बोली कि महाराज जब समय आएगा तो समय आने पर मैं वरदान मांग लूंगी, मेरे वरदान जो है उधार पड़े में आपके होए। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो राजा बोला कि चलो कोई बात नहीं है, बोले जब तुम्हें मांगना हो तब मांग लेना। तो माता कैकेयी जो थी वो राम जी को इतना प्यार करती थी कि अपने प्राणों से ज्यादा राम को प्यार करती थी। तो एक दिन जब राम जी पैदा हुए तो उनका लालन पालन कैकेयी ही ज्यादा करती थी और सीधे बहुत कम करती थी। उनको नहलाना धुलाना खाना पिलाना जो भी था कैकेयी करती थी। तो एक दिन कैकेयी खाना खिला रही थी भगवान राम को। तो भगवान राम खाना खाते खाते पूछने लगे माता कैकेयी से कि माता तुम हमें कितना प्यार करती हो। तो बोले माता कैकेयी बोली कि तुम्हें इतना प्यार करते हैं हम कि अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। हम अपने प्राण को दे सकते हैं लेकिन तुम्हें हम कुछ नहीं होने दे सकते। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, जो मुंह पे टुकड़ा डाल रहे थे तो उन्होंने माता का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहने लगे कि हे माता तुम पहले हमें एक बात बताओ। बोली क्या? बोली तुम जो है मेरे लिए कुछ मांग लो पिताजी से। बोला क्या? बोला जैसे मुझे तुम बर्बाद मांग लो, मैं वन को चला जाऊं, कुछ दिन घूम आऊं। तो माता कैकेयी कहने लगी कि राम के मुंह पे हाथ लगाया। बोला बेटा तुमने ऐसा जो कहा तो कहा, अब मत कहना, आधे प्राण तो मेरे निकल गए तेरे कहते, और अगर तू वन को चला गया तो मेरे प्राण जो है पूरे पूरे बाहर चले जाए। मैं जीवित नहीं रह सकती तेरे बिना। भारत को बर्बाद हो जाए, भारत चला जाए तो उसमें तो मैं जीवित रहूंगी, पर तू अगर चला जाएगा तो मैं जीवित नहीं रह सकती। भगवान ने बहुत प्रार्थना किया माता से कि माता मेरा थोड़ा काम है जंगल में, अब तुम मुझे बर्बाद मांग लो। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद मांगूंगी, भरत को राज मांगूंगी। बोले भरत को तो बर्बाद मांग सकती हूँ पर तुम्हें नहीं मांग सकती। जब इस प्रकार से कहने लगी तो भगवान सोचे कि यार अब तो बड़ा गड़बड़ है, जाऊं तो जाऊं कैसे, कोई जाने ही नहीं दे रहा बर्बाद। अब इधर जब भगवान ऐसा सोचने लगे तो भगवान तो मनुष्य रूप में तो कुछ क्षण सोचते थे, उसके बाद भूल जाते। तो जब ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और महेश और सारे जो भी देवता थे, माता धरती माता पाप से इतना वजन हो गया था, पाप बढ़ गया था कि माँ धरती जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंची और वहां रोने लगी, कहने लगी प्रभु भगवान ने अवतार भी ले लिया फिर भी मेरा भार कम नहीं हो रहा। अब मैं जो है पाप के कारण जो है मैं धरती को छोड़ रही हूँ और ये धरती पूरी रसातल में चली जाएगी, क्योंकि भगवान को तो ध्यान ही भूल गई, वो मनुष्य रूप में चले गए। तो ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता जो है सोचने लगे कि यार अगर भगवान राजपाट के चक्कर में लग गए तो जो है हमारा भी राज्य किसी दिन चला जाएगा, पक्का है। तो उन्होंने जो है भगवान श्री राम जी के पास भेष बदल करके आए और कहने लगे कि हे प्रभु आप जो है अपने कार्य से विलंब कैसे हो रहे हो, आपका जिस कार्य के लिए जिसे हेतु आपका अवतार हुआ है तो आप जो है चलिए। तो जो है जिस प्रकार आपका अवतार जिस लिए हुआ है वो काम आप करिए। तो भगवान ने कहा भी बोले कि हे ब्रह्मा जी महाराज मैं इस मोह माया के चक्कर में ऐसे मैं फंस गया हूँ कि इस चक्कर से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। बोले क्यों? ऐसा
पड़ गई जो तुम जा रही हो क्यों? बोला अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरा पिता नहीं मुझे जाने देगा, माँ नहीं जाने देगी, मैं कैसे चला जाऊँ? मैं ये तो प्रूफ नहीं कर सकता हूँ कि मैं देवता हूँ, मैं हूँ तो इंसान। अगर मैं ये प्रूफ कर दिया कि मैं देवता हूँ तो ये संसार जो है इतिहास जो आज राम का नाम ले रहा है तो ये कोई नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा कि आप तो देवता हैं। भगवान राम बोले कि आप तो देवता हैं, आपके पास तो दैविक शक्तियां, आप दैविक शक्ति से कुछ ऐसा करिए, मेरा कुछ ऐसा उपाय निकालिए कि मुझे बन जाना पड़े। तब उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। तो सभी देवता जो है मिल करके एक योजना बनाई। जब योजना बनाई तो उनके राज्य में जो कुबरी थी, तो कुबरी कैकेयी के वही कैकेयी नरेश के यहाँ से ही आई थी, उनके राज्य की ही दासी थी। तो जब आई तो कैकेयी की बुद्धि में सवार हो गए। जब उन्होंने भगवान का ऐसा माया जाल फेंका कि उसकी बुद्धि खराब हो गई। जब बुद्धि खराब हो गई तो उन्होंने जो है कैकेयी को भड़काना चालू किया। जब कैकेयी को भड़काया तो कैकेयी मान ही न रही थी। बोली अरे उल्टा तेरा मुंह तोड़ दूंगी, अभी तो तेरे ऊपर निकला है, अब तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर दोबारा ऐसा कहा कि राम को बर्बाद मान ले। और कल राम की राज्य की तैयारी हो रही है। अब भगवान बोले कि अगर मेरा राज्य अभिषेक हो गया तो फिर मैं तो वन को नहीं जा सकता, मैं जो भी करना है, देवताओं से बोले कि जो भी करना है तो राज्य अभिषेक के पहले करना। अगर राज्य अभिषेक में यहाँ का राजा बन गया तो मैं प्रजा को निराश नहीं छोड़ के जा सकता। तो जब भगवान ऐसा बोले तो वहां से बुद्धि और विवेक को और सरस्वती माता को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ और जाकर के पहले कुबरी के ऊपर सवार। तो कुबरी जो है बहकाने लगी कैकेयी को, कैकेयी मान नहीं रही थी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने फिर से आदेश दिया कि अब कैकेयी के ऊपर भी सवार हो जाओ। तो तीनों फिर कैकेयी के ऊपर भी सवार हो गए। जब सवार हो गए तब उसने उसकी बात मानी, कहा कि नहीं बात तो सही कह रही है। बोली मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं क्यों बुरा कहूंगी? आज राम अगर राजा हो जाएगा तो हमारा भरत जो है इसका नाश हो जाएगा, अब तुम भी दासी हो जाएगी। तो इसलिए हमें भरत को राज दिए। अभी कौशल्या को पूरा प्यार लुटा रहे थे, दशरथ जी सबसे ज्यादा प्यार कैकेयी को करते थे, किसी रानी को इतना प्यार नहीं करते। लेकिन कहते हैं कि यही राम दारुण दुख दीना, उसकी मत बुद्धि पहले है लीना। जिसको भगवान को दुख देना है उसकी बुद्धि का विनाश पहले से पहले कर देगा, ताकि उसको आभास ना हो कि मैं गलत कर रहा हूं। जब उसका समय आ गया तो उसकी बुद्धि का विनाश कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब कैकेयी की बुद्धि का विनाश कर दिया, कैकेयी उसके बहकाव में आ गई तो उसको भवन में जाकर के अपने सारे जेवरात उतार के बाल बिखेर के और देख गई। जब राजा दशरथ आए कहने लगे कि सारी तैयारियां हो गई, अब जो है भगवान राम को राजाभिषेक के लिए ले जाओ और मैं अभी रानी कैकेयी को निभा करके आ रहा हूं। तब जब सुबह का समय था तो जब गए राजा दशरथ तो वहां देखा तो भवन में बहुत बुरी तरह से पड़ी। जब पड़ी थी तो राजा ने कहा कि रानी तुम क्या बात है, क्यों ऐसे उदास पड़ी हो? तो उन्होंने कहा कि पड़ी हूं, तुम्हें क्या लेना देना है, मैं तो अपने जान दे दूंगी। तो जब ऐसे कहने लगी तो राजा दशरथ पूछने लगे कि भाई इसका कुछ कारण तो होगा, अकारण क्यों तुम अपनी जान दे दोगी? तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझको 2 वरदान देने के लिए बोला था देवासुर संग्राम में, और आज तक तुमने वो वरदान मुझे दिया नहीं। अरे बोला बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा क्रोध करके खड़ी हो? अरे ये तुम वरदान क्या मांगो, जो नहीं मांगना है तुमको, राज मांगो, पाठ मांगो, हीरा मांगो, जवाहरात मांगो, जो कहोगी वो दूंगा मैं। तुम 2 वरदान की बात कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात। तो उन्होंने कहा कि राजन ये वरदान जो है इतना सहज नहीं है, दे देना। तो उन्होंने
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि रग कोलेरी सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राजा दशरथ ने कहा हमारे कुल की ये परंपरा में कि अगर हमने किसी को कुछ देने के लिए बोल दिया है तो उसको देने जरूर चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाए। तो बोला कैकेयी बोली देख लो प्राण भी तुम्हारे जा सकते हैं, ऐसी चीज है। अरे बोले ऐसी चीज क्या है भाई, मांग के तो देखो। तो उन्होंने कहा 3 बार उनसे कहलवा लिया राजा से। जब 3 बार इंसान कह देता है किसी बात को तो बंधन में बंध जाता है, फिर वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। इंसान तो मुकर जाएगा लेकिन भगवान के यहाँ से उसको जो उसने बोला है तो उसको करना पड़ेगा। तो जब राजा दशरथ से 3 बार उन्होंने कहलवा लिया तो उन्होंने कहा कि पहला वचन मांगो, कैसी मांगो। तो कहा कि पहला वचन मेरा भरत को राजगद्दी, और दूसरा वचन मांगो, कैसी मांगो, कैसी भरत को राज, कोई बात नहीं ले लो भाई, भरत भी राजा बन जाएगा, क्या दिक्कत है, राम तो मेरा ऐसे रह जाएगा। तो वही दूसरा वचन है मेरा राम को 14 वर्ष का वनवास। जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास सुना तो उसी क्षण उन्होंने धराशायी हो गए। बोले अरे अभागन उल्टा तूने ऐसा वरदान क्यों मांग लिया, जो तूने मांग लिया वो तो मुझे देना पड़ेगा, लेकिन तुमने ऐसा वरदान क्यों मांगा, ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या कमी थी जो तुमने राम को वनवास मांग लिया। भरत को राज मांगा तो मांगा कोई बात नहीं, लेकिन उसे वनवास क्यों मांग लिया। तो जब वनवास उसको मांग लेती है तो जब सुबेरा होता है तो नगर में विरोध छिड़ जाता है कि आज राम का राज्याभिषेक का, वहां पब्लिक के ऊपर पब्लिक जूझ रही भगवान के राज्याभिषेक के लिए। तो वहां सब लोग देखते हैं कि राजा दशरथ तो सुबह भोर में ही उठ जाते हैं, लेकिन आज कारण क्या है कि आज राजा अभी सो रहे। वहां तो राजा अपने विपत्ति के मारे पड़े, रो रहे पड़े। तो जब गुरु वशिष्ठ जी गए, बोले पता लगाया जाए भाई बात क्या है, राजा अभी तक उठे नहीं, आज तो राज्याभिषेक है भगवान का, आज तो और जल्दी उठना चाहिए था। जब पता लगाते लगाते गए उनके कक्ष में कैकेयी के, तो वहां राजा दशरथ जो है अचेत पड़े, रो रहे। बोले क्या बात है। तो सुमंत्र जो उनका था सारथी, वो बहुत कुछ उनका करीबी वो था, घर के जैसा आदमी था। तो वो सबसे पहले गया और वहां से उनका पता निकाला। तो उन्होंने कहा सुमंत्र ऐसी बात है, अब तो मेरी जान ही चली जाएगी, प्राण आधार मेरे जो है भगवान श्री राम अगर बन जाते हैं तो मेरी जान ही चली जाएगी। तो फिर भगवान राम को जब इस बात का पता चला कि मुझे 14 वर्ष का वनवास माता ने मांगा तो उनको तो बड़ी खुशी हुई। बोली कर गया काम, जाने का रास्ता तो निकल गया, लेकिन उनको इतना मोह माया में फंस गए थे कि वो एक मनुष्य की भांति थे, उन्हें अपने बल का ध्यान नहीं था कि मैं भगवान, वो इंसान में ही फंस गए माया जाल में। तो वो जब बाहर निकले और निकल के गए तो बोले माता आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम अभी और इसी वक्त जा रहे हैं भगवान, आप चिंता न करिए, आप ये जो शोक कर रही हैं इसको आप छोड़िए और आप जो है फिर से पुनः तैयार हो जाइए, हमें विदा लीजिए। और अपने पिताजी को भी समझाने लगे कि पिताजी उठिए, आपके प्रण वचन जो है मैं पूरा करूंगा तो मेरा इतिहास में नाम होगा, और जो है आप चिंता मत करिए, मैं तो आपके पास सदा सर्वदा रहूंगा। 14 साल की बात है, कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है, 14 साल के बाद मैं फिर से लौट के आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हे राम तू तो मेरे आंखों का तारा है, अगर तू एक क्षण के लिए भी मेरे पास से गया तो मैं उसी क्षण प्राण त्याग दूंगा, मेरे प्राण क्यों,
कहते हैं कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, दूसरे को गड्ढा खोदता है, तो खुद उसके लिए बीमा तैयार होता है। समझ रहे? तो एक बार राजा दशरथ जब शिकार खेलने जंगल में गए थे, तो जब श्रवण कुमार अपने माता पिता कुंती को लेकर के चारों धाम तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, तो प्यास लगी उसके माता पिता को। तो उन्होंने कहा, पुत्र हमें प्यास लग रही है, हमें पानी लाइए। तो श्रवण कुमार ने जंगल में अपनी अल्लाह का अपना डोला रख दिया, बहना कंधे से उतार के रख दिया, जैसे कांवड़ लेने लोग जाए ऐसे वो अपने माता पिता को चारों धाम ले गए। ऐसा पुत्र होना मुश्किल है। तो जंगल में रख करके पहले घड़ा चला करेगा, कोई वैसा बर्तन नहीं रहता था, घड़ा रहता था। आदमी चाहे जहां जाए वो घड़ा लेके जाता था। तो जब अयोध्या पहुंच गया था वो, तो अयोध्या में रख दिया जंगल में, और रख करके वो सरयू नदी में गया तो जल डुबोने लगा। तो जल डुबोते समय अगर ऊपर घड़ा डुबो पानी में तो भुक 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 की आवाज निकलती है। तो जब निकली तो राजा दशरथ उस समय शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कोई जानवर पानी पी रहा, तो उन्होंने शब्द वेदी बाण मार दिया। शब्द वेदी बाण ये होता है कि वो जहां पे आवाज होगी वहीं पे लग जाए। वो शब्द वेदी बाण उन्होंने चला दिया, और चलाया तो वो जहां पे आवाज निकल रही थी वो बाण वहीं पे गया और श्रवण कुमार के सीने में लग गया। जब सीने में लग गया तो उसने हाय माता हाय पिता इतना कह करके गिर गया। जब गिर गया तो राजा दशरथ को आवाज सुनाई दिया। तो जब आवाज सुनाई दिया कि यार मैंने तो गलत किया, बाण मार दिया सत्यवेदी बाण, और वो जो है किसी मनुष्य के लग गया, तो मुझे चल करके देखना चाहिए। तो वो जो है गए तो वहां श्रवण कुमार के बाण लगा पड़ा था और वो नीचे धरती पर धराशायी थे। तो जब पूछा कि बेटा तू कहां से, कैसे, मुझसे तो बड़ा भारी अपराध हो गया। बोला अपराध नहीं हुआ है आपसे राजन, ये तो मेरे किस्मत का खेल है, सब प्रभु की इच्छा है जो मेरे बाण लगा। लेकिन मेरा एक काम कर दो छोटा सा। बोला क्या? बोला जंगल में बहंगा रखता है मेरा, और मेरे अंधी अंधा माता पिता है, वो ना देख सकते न चल सकते। तो आप जो है घड़ा में पानी लेकर के उनकी प्यास मिटा दीजिए, क्योंकि मैं तो मर रहा, मेरा तो अंतिम समय आ रहा। अगर मैं मर जाऊंगा, मेरे माता पिता कैसे मर जाएंगे, तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तीरथ धाम का सपना तो खैर टूटा, लेकिन कम से कम उनकी प्यास बुझा दीजिए। तो राजा बोला कि मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं। तो राजा जो है घड़े में पानी भरे दशरथ जी और लेकर के गए। तो जब अंधा को लपाया तो अंधा पानी को ले लिया। बोला पुत्र श्रवण बोल क्यों नहीं रहा तू? तो राजा दशरथ बोले कि अगर मैं बोल दूंगा तो पानी नहीं पिएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे। तो पहले मैं पानी पी लेने तो फिर बताऊं पुत्र की घटना। तो जब उसने बोला नहीं राजा दशरथ, तो अंधा ने पानी नहीं पिया। बोला कि मैं पानी तभी पीऊंगा श्रवण जब तुम बोलोगे। तो फिर राजा दशरथ की मजबूरी हो गई, तो उन्होंने बोले मैं यहाँ का अयोध्या का राजा दशरथ चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, और जो है मैंने सब वेदी बाण चला दिया शिकार करने के चक्कर में, तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। और आप जो है पानी पीजिए, और आज से जो है सारी अर्थव्यवस्था मैं देखूंगा। अजी बोला तुम अर्थव्यवस्था क्या देखोगे? हमारा जो एक सहारा था उसको तो तुमने छीन लिया, तुम हमारी व्यवस्था क्या देखोगे? अब हमें व्यवस्था नहीं निकाली। अब ये समझ लो कि अब एक नहीं मरा, तीन प्राण यहाँ छूटेंगे। अब हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस तरह पुत्र के वियोग में हम तड़प रहे हैं और तड़प तड़प कर अपने प्राण दे रहे हैं, इसी तरह पुत्र के वियोग में तुम भी तड़पेगा और तेरे भी अपने प्राण अपने आप दे देगा। जिस तरह हम दे रहे हैं इसी प्रकार तू भी देगा, और तेरे पीछे सारा परिवार तेरा जो है बर्बाद हो गया। तब
नंदा ने और श्राप दे करके अपने प्राण तक दिए, छोड़ दिए, तो श्राप उसी समय राजा दशरथ के सामने जाकर के खड़े हो गए, अंधी और अंधा और श्रवण कुमार तीनों। और तीनों कहने लगे कि देख राजन, करनी का पैसा बड़ा फल होता, तूने जैसा किया वैसे ही पाया। तो राजा दशरथ को जब वो दिखाई देते थे तो राजा दशरथ कहते थे कौशल्या से कि मेरे सामने वो तीनों खड़े और मुझे इसी बात का एहसास करा है कि मैंने इतना गलत किया उनके साथ कि अंधे अंधा के प्राण ले लिया, उनके जवान पुत्र को मार दिया मैंने, और उनको जो है अपनी जान दे दी, प्राण दे दिए। तो आज उसी तरह मुझे प्राण देना पड़ेगा और मैं जा रहा। इस प्रकार से जब कहने लगे तो भगवान राम बोले कि कुछ नहीं पिताजी, आप धीरज धैर्य को धारण करिए। और वो गए तुरंत जो है बर्बाद की भेष धारण किए। कैकेयी बोली कि ऐसे राजसी भेष में नहीं जाना है, बर्बादी भेष में जाना है। तो भगवान जो है तुरंत कपड़े मंगवाया और जो है उन्होंने बर्बादी रूप धारण किया, सन्यासी का जीवन धारण किया। और जो है जटाओं में तेल नहीं लगाते थे, अपने जटाओं में तेल नहीं लगाते थे, जटाओं में बड़ की दूध से अपना श्रृंगार करते थे, जटा बनाते थे तो ये बड़ का दूध लगाते थे जटाओं में। तो इस प्रकार से जब भगवान राम चल दिए तो लक्ष्मण जी भी कहने लगे कि भाई मैं बिना रुकने का, मैं भी चलूंगा। तो सेवक आदमी थे तो बोले मैं भी जाऊंगा। तो जो है उन्होंने अपने माता के पास गए और माता से अपने आदेश लिया। बोला माँ, अब मैं भी भगवान के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि अगर भैया नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रहते मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं तो उनकी सेवा में जा रहा। तो भी गए। अब उन्होंने राजा दशरथ ने कहा कि यदि अगर सीता रुक जाए तो हो सकता है मेरे प्राण बच जाए, सीता को ही मना लो। तो सीता बोली राम से, बोली मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी धर्मपत्नी, और मेरा कर्तव्य है कि पति के सुख दुख में उसका साथ। अगर मेरा पति कष्ट में है तो मैं सुख राज भोग कैसे भोग सकती हूँ, मैं राज्य में नहीं रह सकती। अगर तुम राज्य में रहो तो मैं भी रहूंगी, अगर आप वन में रहोगे तो मैं भी वन में रहूंगी। ये उनकी माता का आदेश था। यही कहते हैं कि बालक को अपने आप में कैसी परवरिश की, तो वो परवरिश की उनकी माता की। तो सीता जी ने ऐसा कहा और उन्होंने बार बार प्रार्थना किया कि सीता को मत जाने दो, पर इतनी सुकुमारी है। और राजा दशरथ बोले मैं जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उनकी इकलौती पुत्री इतनी कोमल और उसको मैंने वन में भेज दिया, एक तो सबसे बड़ा कष्ट है। तो उन्होंने बार बार प्रार्थना करने पर भी सीता भी नहीं रुकी और तीनों जब वन के लिए चल दिए तो सुमंत्र जब छोड़ने गया तो सारी जितनी नगर की प्रजा है वो भी समस्त जनता भगवान के साथ चल दी। जब चल दिया तो भगवान सोचे कि यार अब तो बड़ा गर्व है, ये तो पूरा अयोध्या के साथ चल दिया। और जो जिस नगर से जाते थे उस नगर के लोग बात इस स्थिति में सुन लेते थे कि भगवान जा रहे हैं तो उसी स्थिति से वो सीधे भाग लेते। जो काम करता था उस काम को छोड़ के सीधे भाग लेता था उन्हें देखने के लिए, पर हर आदमी नहीं पहुंच पाता था देखने के लिए। वही पहुंचता था जो भगवान का प्रेमी था, हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। तो जब भगवान चल दिए तो सारी प्रजा चल दिए, बोले कि रथ में बैठ जाओ तो सब रथ में बैठा लिया तमसा नदी तक। और जब रात शाम को तमसा नदी के किनारे पहुंचे तो वहां विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे तो जितनी भी पब्लिक थी सारी बैठ गई साथ में, बोले भगवान हम तुम्हारे नहीं रहते, जहां राम है वही अयोध्या है, बगैर राम के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते, हमारे लिए वही अयोध्या है बर्बाद। तो जब ऐसा कहने लगे तो भगवान सोचे कि यार तो बड़ा मुश्किल है इनसे बच पाना, अब क्या योजना बनाई जाए। तो उन्होंने लक्ष्मण और सीता को आदेश दिया कि ऐसा है जब रात के समय सो जाएंगे तो इनके ऊपर मैं अपनी ऐसी माया चलाऊंगा कि ये सब सचेत हो जाएंगे, सब सो जाएंगे बड़ी तेजी से।
और उसी क्षण जो है हम पैदल निकल लेते हैं, राजपथ को यहीं छोड़ देते हैं। तो सुमंत से राजा दशरथ बोले थे कि माता सीता को तो लौटा ही लाना, वहां से लौटा लाना, चलो यहाँ बात मान रही तो कुछ दूर जंगल में इनको ले जाओ, आप घुमा फिरा करके फिर ले आना, तो इनका वरदान पूरा हो जाएगा। लेकिन भगवान को तो भगवान जब तो महाना उनको चाहिए था, वो तो 14 साल से उनको कह रहे हैं मैं तो पिता का वचन निभा रहा, 14 साल के बाद ही लौटूंगा। इसी प्रकार माता सीता ने कह दिया। लक्ष्मण जी की तो कोई बात ही नहीं, उनसे तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि कोई बात करता था तो वो तुरंत झाड़ देते थे। तो इसलिए जब रात को सारी प्रजा हो गई तो भगवान जो है तमसा नदी से अपना श्रृंग बेरपुर की तरफ प्रस्थान करने लगे। जब भगवान निकल गए, सवेरा हुआ, तो जब वहां पब्लिक जगी हुई तो हाहाकार मचा दिया। बोले राम किधर गया, राम किधर गया, हम तो मर गए, हम तो सो गए, हम तो ये कर दिए। अब भैया सब कोहराम मचा दिया, सब चारों तरफ देखने लगे कि रथ के पहिए किधर बने हैं, जिधर रथ के पहिए गए होंगे उधर ही भगवान गए होंगे। तो उन्होंने रथ के पहिए देखे, लेकिन रथ से जब भगवान गए ही ना तो कैसे पाएंगे उनको। फिर उन्होंने जो है अपना किसी तरह से रोकवा के अपना सीधे लौट आए, अयोध्या में रहने लगे। अब रहते रहते फिर कुछ दिन के बाद जो है भगवान श्रृंगबेरपुर पहुंचे। वहां से एक रात के तपस्या में ऋषि तरह राक्षसों का वध करते 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 जो है पहुंच गए दक्षिण भारत, जहां रावण का राज्य था। मारी रावण की सहायता से जब माता सीता का वहां हरण किया, तब जो मामा मालिक था रावण जब उसके पास मदद लेने गया था तो उसने साफ मना कर दिया था कि भाई देखो मैं तो ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान के साथ गलत नहीं कर सकता हूँ, मैं